हेलो एवरीवन, मार्गशीर्ष महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीना माँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम दिन है, जो कि गुरुवार के दिन पड़ रहे हैं। कहते हैं गुरुवार के दिन अगर आप विशेष पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, और किस विधि विधान से करनी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले जान लीजिए कि ये हर गुरुवार को रखे जाते हैं। जितने भी आप मार्गशीर्ष महीने में पढ़ेंगे, कभी 4 पढ़ते हैं, कभी 5 पढ़ते हैं गुरुवार। तो ये रात को 3 बजे उठकर पूजा की जाती है। 3 बजे आप नहा लीजिए और 4 बजे तक आपके दीपक जल जाने चाहिए। सबसे पहले आपको इस तरह से अपनी दहलीज पूजन करना है। हल्दी से लेप कर लीजिए दहलीज का, और इस तरह से आप आटे से वो बना लीजिए सतिया, और जो भी आपके पास चावलों का आटा हो, चावलों को पीस लीजिए। उसके आटे की मदद से आपको थोड़े से वो बनाने हैं, चरण बनाने हैं लक्ष्मी जी के। इस तरह से आपको चरण बनाने हैं। इसमें मैंने रोली के अंदर ही चावल का आटा पीस लिया है और मैंने यहाँ पर चरण बना लिए हैं। आप सादे चरण भी बना सकते हैं सफ़ेद आटे के। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना जो दहलीज पूजन है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन जो होता है वो हमारे गेट से होता है। तो मुख्य द्वार पर आपको इस तरह से दीपक लगाना है। एक प्लेट में सतिया बना के चावल रख के उस पर एक दीपक लगाना है, और दीपक आपको 6-7 बनाने हैं। और जहाँ तक आप पूजा की आपने चौकी लगाई हो वहाँ तक आपको ये दीपक लगाने हैं। रात को 3 बजे उठ के आपको स्नान आदि कर लेना है। 4 बजे तक आपको पूजा शुरू कर देनी है ये। और ये 3 पहर की भी होती है, 4 पहर की भी होती है पूजा, और 1 पहर की भी, यानी कि सुबह के समय आप कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी के चरण वहाँ तक बना लीजिए जहाँ तक आपको पूजा का स्थान हो। क्योंकि मेरा नीचे है मेन गेट और मैं ऊपर हूँ, तो ऊपर का हमारा रहने का है। तो इस तरह से मैं नीचे बनाई आई हूँ अपने मेन गेट पे, और थोड़े से चरण मैंने ऊपर बना लिए हैं लक्ष्मी जी की चौकी तक। तो ये सुबह ही पूजा होती है, दोपहर में भी होती है, और दोपहर में 12 बजे कर सकते हैं। इसके बाद 3 बजे कर सकते हैं। 3 बजे के बाद 5-6 बजे के करीब कर सकते हैं, और रात को फिर 11 बजे 12 बजे के करीब सोने के समय करते हैं। ये 4 पहर की पूजा होती है। इस तरह से आपको लक्ष्मी जी की तस्वीर हो, लक्ष्मी जी की तस्वीर रख सकते हैं। नहीं तो आप एक उसमें कलश के ऊपर नारियल रख के, और नारियल को लक्ष्मी जी का मानकर उसकी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीधे ही लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा ली है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक दीपक इस तरह से लगाना है आपको, जो 4 बजे दीपक लगाएंगे, कि वो बहुत देर तक जले, कम से कम 2-2.5 घंटे आपका ये दीपक जलता रहे। तो मैंने बड़ा दीपक लगा दिया है। इस तरह से आप पहले ही चौकी तैयार कर लीजिए, जिससे आपको सुबह के समय बहुत ही जल्दी पूजा कर सकें और दिए जला सकें। आपको कम से कम 11 दिए अपने मेन गेट से लेके इस चौकी तक आपको 11 दिए लगाने हैं। दूरी पे लगा दीजिए, जहाँ पे आपने चरण बनाए हैं वहाँ की तरफ लगा दीजिए। और इस तरह से आपको दिया लगाने हैं। दीप कलश स्थापित कर लीजिए। कलश के ऊपर, कलश के अंदर आप हल्दी की गांठ सिक्का डालें, और उसके बाद कटोरी में चावल डालकर एक दिया स्थापित कर दीजिए। तो ये दीप कलश हो जाएगा। इस तरह से आम के पत्ते लगा दीजिए कलश पर, और इस तरह से ये सुबह के समय पूजा होती है। धनलक्ष्मी पूजा कहलाती है दोस्तों। मार्गशीर्ष महीने में जो 4 गुरुवार पड़ेंगे, चारों गुरुवार आपको अगर ये पूजा करते हैं तो घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं रहती है। धनलक्ष्मी कहलाती हैं। 8 लक्ष्मी के रूप होते हैं, जिसमें से एक धनलक्ष्मी होती हैं, जिनकी आप पूजा आपको ये करनी है। मार्गशीर्ष महीने में चारों गुरुवार को जो पढ़ेंगे, चारों गुरुवार उसमें आपको करनी है। कौन कौन से गुरुवार पढ़ेंगे उसके बारे में बता देती हूँ। पहले आप देख लीजिए कि आप भोग में सफ़ेद मिठाई लगा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई नहीं है तो जैसे दिवाली के हमारे कील बतासे हैं, उनका भी भोग लगा सकते हैं। और पंचमेवा का भोग लगा दीजिए, फलों का भोग लगाइए माँ लक्ष्मी को। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिए। अगर आपके पास गणेश जी नहीं हैं तो इस तरह से जो हमारे वैसे गणेश जी हैं उनको करेंगे आप। या तो लाल कपड़े में जो माँ लक्ष्मी की जो प्रिय चीज़ें होती हैं वो ज़रूर अर्पित करें माँ लक्ष्मी को। तो या तो लाल कपड़े में कर लीजिए, या फिर आप प्लेट में भी माँ लक्ष्मी को प्लेट में अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लाल कपड़े में ही, माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग होता है, इसमें अर्पित करेंगे। जो माँ लक्ष्मी की प्रिय चीज़ होती हैं, हल्दी की गांठ होती है, गोमती चक्र होते हैं, कमल गट्टे होते हैं माँ लक्ष्मी के प्रिय, इलायची होती हैं, ये सभी माँ लक्ष्मी को मैं अर्पित करूँगी। तो इस तरह से ये आपको चारों गुरुवार को करना है। जब पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी फिर उसकी मैं विधि बताऊंगी कि क्या क्या आपको ये पूजा सामग्री का करना है। तो ये पूजा सामग्री आपको हर गुरुवार को लगाइए, फिर आप अगले दिन उठा सकती हैं। फिर अगले गुरुवार को फिर आप ये इस तरह से चौकी लगा सकती हैं। तो यहाँ मैंने धनिया सभी चीज़ें रख रही हूँ, मैं माँ लक्ष्मी को अर्पित कर रही हूँ। इससे कहते हैं कि घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है, घर में सुख समृद्धि बरकत आती है।
तो इस तरह से ज़रूर पूजा करके देखिएगा। मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी जी की पूजा का बहुत ज़्यादा विधान है। और इस दिन आप हो सके तो दोपहर के समय जो चावल होते हैं, नई धान का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इस पूजा में। तो नए धान के जो चावल होते हैं उनसे खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें भोग में। दोपहरी के समय लगा सकते हैं, तो सुबह के समय मैं यहाँ पे मिष्ठान लगा दूंगी भोग में। आप कुछ भी लगा सकते हैं। सफ़ेद दूध से बनी मिठाइयाँ माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद हैं। इत्र ज़रूर लगाएं। सुगंधित चीज़ें माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है। अगर सुगंधित फूल हैं आपके पास चमेली वगैरह के, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। 4 बजे तक आपको ये पूजा, सुबह के समय 4 बजे नहाकर ये पूजा संपन्न आपको ज़रूर करनी है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। 4 बजे आपके सारे दीपक जल जाने चाहिए। मेन गेट से लेकर इस चौकी तक के जितने भी आपने दिए लगाए हैं, 7-11 दिए, वो आपके सारे जल जाने चाहिए। मेन गेट पर एक दिया ज़रूर लगा लें। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री ज़रूर अर्पित करें। तो ये आपको 4 गुरुवार करने हैं। कहते हैं ऐसा करने से कभी भी अंधन की कमी नहीं होती। समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी आई थी तो उनके साथ अष्ट लक्ष्मी आई थी। तो कोई संतान लक्ष्मी थी, कोई धन लक्ष्मी थी, कोई धान लक्ष्मी थी। इस तरह से जो हमारी लक्ष्मी हैं, ये हमारे घर में कभी भी जो धन की कमी होती है वो कभी भी नहीं होने देती हैं। तो बहुत कहीं तो ये दक्षिणी भारत में ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन आजकल ये पूजा सब करने लगे हैं। केवल 4 गुरुवार हैं जो आपको ये पूजा करनी है। और इससे कुछ पूछना हो वीडियो से संबंधित ज़रूर पूछेगा। ये जो मार्गशीर्ष महीना जो चल रहा है, ये जो स्टार्ट हुआ है बहुत ही शुभ दिनों से हुआ है। तो आप जो 4 पढ़ रहे हैं जो गुरुवार, उसके बारे में बता दी हूँ कौन कौन सी तारीख में पढ़ रहे हैं। एक तो 21 नवंबर को पढ़ रहा है, इसके अलावा 28 नवंबर का पढ़ रहा है, फिर 5 दिसंबर का पढ़ रहा है, और फिर 12 दिसंबर का। केवल 4 गुरुवार हैं जिसमें आपको विशेष पूजा करनी है। सुबह उठते ही ये पूजा संपन्न करनी है। एक दिन पहले आप तैयारी कर लें। चावल का आटा पीस कर रख लें। रोली में मिला सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल आप मिलाकर इससे माँ लक्ष्मी जी के चरण बनाने हैं। आते हुए अपने घर की तरफ आते हुए चरण बनाने हैं चौकी तक। एक एक चरण ऐसे बनाने हैं जैसे माँ लक्ष्मी आपके चौकी तक आ रही हैं, घर में घुस रही हैं। तो इस तरह से आपको बनाने हैं। और दिए जैसे मैंने बताया वैसे प्रज्वलित करने हैं। और इस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा आपको संपन्न करनी है। लाल का वस्त्र जरूर पहनकर करें। बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।